हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 13 नवंबर की वर्कशीट है। नेक्स्ट डे आपकी दिवाली है, तो सब बच्चों को हैप्पी दिवाली एडवांस में। और अच्छे से अपनी दिवाली मनाइए और पटाखे इस बार नहीं चलाने हैं क्योंकि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। तो अच्छे से सेफ रह के दिवाली मनाएं, ठीक है। मेरी बहुत सारी विशेस आपके साथ हैं। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की जो हम बुक कर रहे हैं, हमारे अतीत पाठ 2। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। इसमें जो आपका आज का टॉपिक चलने वाला है वो है पशुपालन, यानी कि भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर, ठीक है। अब हम देखेंगे, इन्होंने पशुपालन सीख लिया था, खेती करनी सीखी थी जो हमने देखा था, उन्होंने स्थायी आवास, उन्होंने जो बसने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी थी। तो अभी पशुपालन पे ध्यान दे रहे हैं और भोजन भंडारण, यानी कि भोजन को काफ़ी टाइम तक संभाल के रखना उसको, जैसे गेहूँ और चावल के जो बीज वगैरह हैं उनको संभालना। स्थायी जीवन की ओर अभी क्या है, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये घूमने के लिए नहीं जाते हैं, एक स्थान पे ये बस के रहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हजारों साल के दरमियान मानव धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना बना लिया। हजारों साल के दरमियान बच्चों, मानव ने क्या किया, धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना बना लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया। यानी कि पशुपालन से उससे क्या मिलता था, एक तो उसे मांस मिलता था, नॉनवेज, जो आप नॉनवेज जो बच्चे खाते हैं उन्हें पता होगा, और उन्हें दूध मिलता था। दूध तो सब बच्चे पीते हैं, सबको पता होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पशुपालन की शुरुआत की। एक तो उन्हें मांस भी मिलना खाने के लिए, और इन्हें क्या मिलता था, यहाँ से दूध भी मिलता था। इसके आगे है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है, हमारे भोजन का अच्छा स्रोत है, ये पौष्टिक भी है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। पहले क्या था, एक ही जगह पे लंबे समय तक रहते थे। बीज बोने के लिए, फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने, बहुत से काम इसमें शामिल थे। तो अब देखो कितने सारे काम ये एक ही जगह पे रह के करने लगे थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। अनाज को एक तो भोजन के लिए रखते थे, बाकी जो कुछ अनाज बचता था उसे बीज के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ी, अब देखो जो पुरातत्वविद होते हैं वो क्या है, उन्होंने जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वहाँ से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और जो जगह प्राप्त हुई है उनको ढूंढ निकाला है, उनको पहचाना है कि कितनी पुरानी ये थी। तो उनमें से ही पुरातत्वविद ने कुछ चीज़ें इसमें ढूंढी हैं। जैसे इनको कुछ स्थानों पे, बच्चों स्थलों यानी कि स्थानों पर झोपड़ियाँ मिली हैं, घर के निशान मिले हैं जो काफ़ी पुराने थे। जैसे कि इसमें एक आपका उदाहरण दिया है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते हैं। मान लो जैसे एक गड्ढा खोदा जाता है, कहीं मिट्टी में गड्ढा खोदा जाता है, इसके नीचे ये लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पे घर बनाते हैं, घर बना के इसी में रहते हैं। और इसमें से नीचे उतरने के लिए बच्चों ये क्या बनाते हैं, सीढ़ियाँ भी बनाते हैं, जो नीचे उतरने में इनको काफ़ी आसानी होती है। क्लियर है, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। क्या बोलते हैं, गर्तवास, यानी कि जहाँ पे घर बनाते थे। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों में उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो हाँ, ये सच्चाई है कि जैसे अगर नीचे देखा जाए तो जिस तरीके से रहते थे तो उन्हें ठंड के टाइम पे सुरक्षा मिलती थी, जैसे एकदम से आंधी तूफान वगैरह से थोड़ा बच जाते होंगे ये। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका मेहरगढ़ पे। आपकी वर्कशीट काफ़ी छोटी है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा आ रहा होगा इसे पढ़ने में। इस प्रकार मेहरगढ़, यानी कि वर्तमान में कहाँ स्थित है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। आपको पता है ना, पाकिस्तान जो हमारा ये तो हमारा भारत है, भारत का जो ये वाला एरिया बच्चों ये क्या है आपका, पाकिस्तान। क्लियर है। और ये पूरा हमारा क्या है, भारत है। तो यहीं पे देखो, ये रहा आपका बुर्ज होम, ये रहा आपका मेहरगढ़। जो हमने इसमें दो बातें करी हैं आपकी इसमें दी गई हैं। आप बाद में मैप में भरने के लिए आएगा तो जरूर इसे भरना।
वर्तमान पाकिस्तान से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। चौकोर आयताकार, ये देखो जैसे इसके मेहरगढ़ के चित्र का एग्जाम्पल दिया है आपको कि इस तरीके से चौकोर आयताकार घर रहे होंगे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। अब देखो पूरा घर तो ये हो गया आपका, इसमें 4 या उससे ज़्यादा अधिक कमरे होते। तो इसमें आपको जो कमरे दिए गए हैं, कितने कमरे हैं आपके, ये टोटल इसमें 4 कमरे दिखाए गए हैं। और यहाँ माना जाता था 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। क्योंकि कुछ कमरों में क्या करते होंगे, ये जैसे ये वाला कमरा है, इसमें कुछ रखा हुआ है तो भंडार करते थे, जैसे गेहूँ चावल, उनको अनाजों को वहाँ पे रख देते थे ताकि लंबे टाइम तक वो सही रहे। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होनी चाहिए कि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में यानी कि पूरी दुनिया जैसे देखा जाए कि हमारे भारत में सबसे पहले या जो सबसे पहले गेहूँ उगाना, ये पालन वगैरह, भेड़ बकरी पालना, पशुपालन करना कहाँ सीखा था, तो आपका ये रहा, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। क्लियर है, इतना आपको क्लियर होगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये आपका जो चित्र है, ये मेहरगढ़ का चित्र आपको दिया हुआ है। इसमें इस तरीके से आपका डायग्राम एक बार इसे देख लेते हैं। ये देखो कुछ ऐसे आयताकार ये बना हुआ है, यानी कि चौकोर आयताकार बात एक ही है। ये इस तरीके से दीवार बनी हुई है नीचे के साइड। इसमें देखो आपको इसमें 4 रूम दिए हुए हैं, एक ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। एक्सप्लेन बच्चों इसलिए किया है मैंने आपको ताकि आपको अच्छे सारी चीज़ क्लियर हो जाए। हमने जो बुर्ज होम पढ़ा है ये आपका कहाँ है, कश्मीर में है, यानी कि जम्मू कश्मीर जिसे आपको पता होगा। और इसके बाद जो मेहरगढ़ ये है आपका कहाँ पे बच्चों, ये है पाकिस्तान में। आपको इतना क्लियर है। अब चलते हैं हम कुछ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जिसे हम देखेंगे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो मेहरगढ़ बच्चों ऐसी जगह है जहाँ पे कब्रों को जब खोदा गया, कब्रों में देखा गया, तो वो क्या करते थे, जो मरे हुए लोग थे, जब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था तो उसमें ये लोग कुछ ना कुछ उसके साथ सामान रख देते थे। कैसा सामान, जैसे यहाँ पे इन्होंने देखा एक कब्र ऐसी है जिसमें जो इंसान मर गया था, यानी कि जो मृतक था, उसके साथ इन्होंने बकरी को दफनाया था। ठीक है, शायद लोगों की अवस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इनकी अवस्था क्या थी, सॉरी अवस्था नहीं, आस्था यानी कि लोगों का मानना, उनका एक विश्वास था कि जो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो उनके साथ बकरी इसलिए दफनाई गई, उनकी कोई जो फेवरेट यानी कि मनचाही वस्तु होती थी वो रखी जाती थी। कुछ वहाँ पे खाना, काफ़ी जगह खाना रख दिया जाता था, जो उनका पालतू जानवर होता था उसे भी साथ में दफना दिया जाता था कि अगर ये इनके साथ ये भी जाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके आपके 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया, अपने विचार लिखिए। सेकंड आपका है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। थर्ड आपका है, बुर्ज होम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं लिखिए। गर्तावास का चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, गर्तावास का जो चित्र है आप कुछ इस तरीके से गड्ढा सा बना के उसके अंदर एक घर बना सकते हो, इस तरीके से झोपड़ी टाइप, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनानी होगी क्योंकि बिना सीढ़ी के कोई कैसे उतरेगा। ठीक है, इस तरीके से सीढ़ी बनानी है। तो इस तरीके से आप गर्तावास का चित्र बना सकते हो। क्लियर है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्यों शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। तो आपका जो आंसर बच्चों ये रहा। मैं वर्कशीट में निशान लगवा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। तो आपको लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे, लिखना स्टार्ट कर दो, कॉपी पेन ले लो, यहाँ से स्टार्ट करोगे। शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि, बस यहाँ से अब आपको वहाँ पे लिखना है, जैसे स्कूल में आपको निशान लगवाते थे ना टीचर, उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ से निशान लगाया आपने। शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि, अब हम आगे चलें। ठीक है, ये रहा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा नोट करने के लिए।
दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। बस इतना आपको लिखना है। छोटे छोटे आंसर्स ही करेंगे हम, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं करेंगे। आप नोट कर लो आराम से, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी सब बच्चे नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो बच्चों। चले हम नेक्स्ट आपका है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पे लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो ये तो थोड़ा है बच्चों सोचने वाला क्वेश्चन कि क्यों एक ही स्थान पर रहते थे, क्यों वो पहले की तरह यहाँ वहाँ नहीं घूमते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये रहा, इसका आंसर भी हम बहुत छोटा सा लिखेंगे। जब मानव ने, सबसे पहले बच्चों आप ये लिखोगे, यहाँ से लिखोगे खेती करने, दूसरा है खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक इसलिए रहते थे। किस लिए? इसलिए रहते थे। ठीक है, इतना लिख लो आप, इसलिए रहते थे। इसके बाद हम चलते हैं, इसका मेन आंसर करेंगे। जब मानव ने पौधे उगाने के लिए पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने के लिए, फसल के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों को उनकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, इतना लिख लो आप। आपका क्वेश्चन नंबर ये है सेकंड। जल्दी से नोट करो। जिसको भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नोट करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर सकता है, नहीं तो जो बच्चे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं यहाँ तक नोट करें। जल्दी फटाफट जल्दी से बच्चे नोट करो आप। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो मैंने नोट कर रखा है आपका, वो मैं आपको वहीं दिखाऊंगी अब। बच्चों लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है, बुर्ज होम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषता लिखिए। ठीक है, उसके बाद है गर्तावास का। तो हम सबसे पहले चलते हैं, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ये आपका उत्तर नंबर थर्ड है। तो इसको आप कैसे लिखना है, आपको पूरा लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। सारा मैंने इसको लिखवाया आपको, तो इसका पढ़ लेते हैं। बुर्ज होम कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्त आवास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। ठीक है, उसके बाद आपका मेहरगढ़ की विशेषता पूछी गई थी। इसी प्रकार मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ लिखोगे अवशेष, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। अवशेष मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। बस इतना क्वेश्चन, आप इसे जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो। क्लियर है? उसके बाद बच्चे जो आपका था गर्तावास का चित्र बनाइए। तो गर्तावास का आपको चित्र बनाना है। आपका क्वेश्चन नंबर ये है फोर्थ। तो फोर्थ एक बार देख लीजिए। आपको गर्तावास का चित्र जो बनाना है वो समझने के ऊपर है, जिस तरीके से आप जो उसकी लाइन समझ रहे हो। तो उसमें हमने जो पढ़ा है उसमें बेसिकली क्या था, एक इस तरीके से गड्ढे के नीचे क्या करते थे वो लोग, घर बनाते थे। हम एक झोपड़ी बना देते हैं। ठीक है,
इसकी एक विंडो भी होनी चाहिए, यानी कि खिड़की होनी चाहिए। इसके बाद इस गड्ढे में उतरने के लिए ज़्यादा बड़ा गड्ढा बना दिया मैंने। इसमें क्या बनी होती थी, आपकी सीढ़ियाँ बनी होती थी इस तरीके से। आप तो सुंदर सुंदर चित्र बनाते हो, अच्छे अच्छे से बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसे हवा चल के आ रही है काफ़ी तेज़, तो ऊपर ऊपर चल के जाएगी, ऐसे नीचे टकरा के नहीं जाएगी। तो इस सर्दी के मौसम में बचने के लिए काफ़ी आसानी होती थी। तो ये गर्त आवास का आपका चित्र है, इसे आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। बच्चों ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वीडियोस आपको मिलें, ठीक है। और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक लाइक करके ज़रूर जाएंगे। डिसलाइक मत करना, लाइक करके सबके सब जाना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। सबको हैप्पी दिवाली। अच्छे से अपनी दिवाली मनाइए, इंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।